हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान और लेसन नंबर 2 यूरोप में राष्ट्र समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में। तो आपने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूस में समाजवाद। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, यूरोप में 1914 में सभी राजनीतिक पार्टियां नाजायज थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसको रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी के नाम से भी जाना जाता था, तो उसका गठन किया था वर्ष 1914 ईस्वी में। यह पार्टी गैर कानूनी रूप से कार्य करती थी क्योंकि वहाँ सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक था। इस पार्टी ने एक समाचार पत्र के जरिए मजदूरों को इकट्ठा किया। देखिए, जो पार्टी बनी थी ये मजदूरों की पार्टी थी और इस पार्टी ने एक समाचार पत्र के माध्यम से रूस के मजदूरों को इकट्ठा किया और हड़तालें करानी शुरू कर दी। कुछ रूसी समाजवादियों का यह मानना था कि समस्त किसानों में समाजवाद की भावना विद्यमान है। इस कारण उनको लगता था कि रूस में क्रांति के क्षेत्र में किसानों की अहम भूमिका हो रहेगी। देखिए, जो रूस के जो समाजवादी लोग थे उनका ये मानना था कि रूस के जो किसान लोग हैं वे जो हैं बहुत ज़्यादा समाजवादी हैं और इस क्रांति के अंदर जो है रूस के किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और इस क्रांति के अंदर किसान जो है अहम भूमिका निभाएंगे। उनके द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया जाएगा तथा रूस को अन्य देशों की अपेक्षा जल्द ही समाजवादी राज्य के रूप में देखा जा सकेगा। 19वीं शताब्दी के अंत में रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवाद काफ़ी अधिक सक्रिय हो गया था। किसानों ने सन 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, देखिए अगर हम बात करते हैं वर्ष 1900 की, तो किसानों ने इकट्ठा होकर के एक पार्टी का निर्माण किया जिसको समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के नाम से जाना जाता था। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों की क्षेत्र में आवाज़ उठाई और मांग रखी कि किसानों को समानतों के कब्जे। देखिए, जो पार्टी बनी थी किसानों की जिसका नाम सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी था, वे जो है किसानों के अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे थे और इन किसानों का ये मांग थी कि किसानों को समानतों के कब्जे वाली ज़मीनें सौंप दी जाएं। किसानों ने सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था, लेकिन ये जो दूसरा जो खेमा था, दूसरी जो समूह था, लोकतंत्रवादी समूह जो था, यह किसानों की मांगों से संतुष्ट नहीं था। लेनिन का मत था कि किसानों को एकजुटता नहीं थी। जैसे कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ किसान मजदूरी करते थे, तो कुछ किसान क्या थे भाई, पूंजीपति थे। इन परस्पर विभेदों के कारण उन्हें समाजवादी समाज का हिस्सा नहीं माना जा सकता था। देखिए, ये जो किसानों का जो संगठन था, इस संगठन के भीतर ही किसान जो है अलग अलग कंडीशन के लोग थे। किसानों में कुछ जो है गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ किसान मजदूरी करते थे, तो कुछ किसान जो थे उनमें पूंजीपति थे। तो इन परस्पर विभेदों के कारण उनके अंदर जो विभेद पाए जा रहे थे, भेद मिल रहा था, इस कारण जो है उन्हें समाजवादी जो है, जो समाजवादी लोग थे, उनको समाज का हिस्सा नहीं मानते थे।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है 1905 की क्रांति के बारे में। जब क्या हो रहा था वहाँ पर रूस के अंदर जो है बहुत उथल पुथल का समय था। तो उस समय जो क्रांति हो रही थी 1905, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर रूस एक निरंकुशशाही राजशाही था, लेकिन रूस के अंदर जो है एक निरंकुश शासक था, उसका राज वहाँ पर हो रहा था। 20वीं सदी के आरंभ में जार निकोलस द्वितीय राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों द्वारा इस मुहिम की समाप्ति की पूरी कोशिश की गई। जो उदारवादी लोग थे उनका ये मानना था, उनकी यही मुहिम थी कि इस निरंकुश राजशाही को जो है नष्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने 1905 की क्रांति के दौरान संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के मध्य काफ़ी कार्य किया। ये जो उदारवादी लोग थे उनका यह सोच विचार ये थी कि निरंकुश राजशाही को समाप्त कर दिया जाए, और उन्होंने इसके लिए कार्य भी किया। किसानों को, मजदूरों को लेकर के इकट्ठा हुए और जो है उन्होंने एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का रचना की, और उन सभी को साथ लेकर के काफ़ी मध्य कार्य किए। उन्हें इस कार्य में कोई राष्ट्रवादियों तथा जदीदियों, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, उनका जो है समर्थन मिलने लगा। किनको भाई? उदारवादी लोगों को। सन 1904 में रूस के मजदूरों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। ज़रूरी सामानों की कीमतों में वृद्धि होने लगी, जिस कारण वास्तविक वेतन 20% की गिरावट दर्ज की गई। देखिए, हम बात कर रहे हैं वर्ष 1904 की। उस समय जो है वहाँ की जो सामान था, जो खाद्य वस्तु होती थी या अन्य सामान होता था, उनमें जो है उनके रेट में जो 20% की वृद्धि कर दी गई, और जो उनका सामान्य वेतन होता था उन मजदूरों का, उसमें भी 20% की गिरावट कर दी गई। उस समय मजदूरों के संगठन के सदस्यों का भी इस्तीफा होने लगा। देखिए, उस समय क्या हो रहा था, उस समय जो है बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो क्या हुआ, मजदूरों के संगठन जो होते थे उनके सदस्यों का भी इजाफा होने लगा, उनमें भी बढ़ोतरी होने लगी। वर्ष 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, जिसको हम रूसी श्रमिक सभा के नाम से पहचानते हैं, उसके जो रूसी श्रमिक सभा थी उसके 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स ने उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। देखिए, एक आयरन वर्क कंपनी थी जिसने क्या करा, 4 सदस्यों को, 4 मजदूरों को जो है मजदूर से निकाल दिया गया। मजदूरों द्वारा आंदोलन छेड़ दिया गया। इसके विरोध में जो है सभी मजदूर इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। कुछ दिनों में ही सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से भी अधिक मजदूरों ने कार्य में वेतन को बढ़ाने की मांग और कार्यशील घंटों को घटाकर 8 घंटे करने की मांग की, और मांग पूरी न होने पर हड़ताल पर चले गए। देखिए, पीटर्सबर्ग जो पीटर्सबर्ग जो औद्योगिक क्षेत्र था रूस के अंदर, वहाँ पर 1,10,000 से भी अधिक मजदूरों ने कार्य के वेतन बढ़ाने के लिए, और जो उनसे कार्य का समय लिया जाता था उसको 8 घंटे करने की मांग रखी, और मांग ने पूरी होने पर सभी मजदूर जो है हड़ताल पर चले गए। तो अब उसके बाद क्या होता है, उसी समय जो है पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, देखिए एक आंदोलनकारी थे जिनका नाम था पादरी गोपेन, उन्होंने जो है मजदूरों का एक संगठन बनाया, और वे जो है उस मजदूरों के संगठन को लेकर जो है जुलूस निकाला, और उस जुलूस को जो है
विंटर पैलेस जो जार निकोलस द्वितीय का महल था उसके सामने पहुंच गए, तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। देखिए, जब ये राजा के महल के सामने उन्होंने वहाँ पे जाके आंदोलन शुरू किया और नारेबाजी शुरू की, तो वहाँ पर जो सिपाही थे, राजा के जो सिपाही थे, उन्होंने मज़दूरों पर गोलियां चला दी और इस घटना में लगभग 100 से अधिक मज़दूर लोग मारे गए। इसी घटना को जो हम खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन कि इस खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, ठीक है ना। तो खूनी रविवार की घटना 1905 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? विंटर पैलेस के सामने, या जार निकोलस जो था उसके महल के सामने घटना हुई थी। इस घटना में लगभग 100 मजदूर लोग मारे गए थे। इसी घटना को इतिहास के अंदर खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। सन 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हो चुकी थी। ये